कर भरोसा राधे नाम का, धोखा कभी न खाएगा। हर मौके पर कृष्ण तेरे घर सबसे पहले आएगा। जय श्री कृष्ण। दोस्तों, क्या हुआ जब जन्माष्टमी की रात को मथुरा में एक कृष्ण भक्त के घर आया चोर। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण ने उसके साथ जो किया उसे देखकर सबकी रूह कांप गई। इस घटना से तो ये साफ हो गया कि अगर आप अपना सब कुछ श्री कृष्ण को सौंप दें तो वो कभी भी कोई संकट नहीं आने देते हैं। दोस्तों, इस सत्य चमत्कारिक घटना से ये साफ हो जाएगा। इसको पूरा जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। वृंदावन धाम में एक संत रहते हैं जिनका नाम है श्री हरिदास जी महाराज। हरिदास जी ने अपने जीवन में कृष्ण भक्ति के अलावा किसी भी वस्तु का संग्रह नहीं किया। एक लंगोटी, कमंडल, माला और बांके बिहारी जी की भक्ति इतना ही साथ रखते थे। हरिदास जी बांके बिहारी के मंदिर से कुछ 500 मीटर की दूरी पर एक छोटी सी कुटिया में रहते थे और उस कुटिया में बड़ा ही सुंदर संदूक रखा हुआ था। वे अपना अधिकतम समय वहीं एक बरगद की वृक्ष के नीचे कृष्ण भजन में व्यतीत करते थे। यदि कोई संत आ जाए तो कुटिया में ही आसन लगा देते थे। एक दिन वो मंदिर से जैसे ही आए तो उनकी कुटिया में एक बदमाश व्यक्ति आया। उस व्यक्ति की दृष्टि कुटिया के अंदर रखे संदूक पर पड़ी। उसने सोचा कि जरूर इस संत को कोई खजाना प्राप्त हुआ है जो उस संदूक में रखा होगा और महात्मा को धन की क्या आवश्यकता होती है, अवसर मिलने पर मैं उसे चुरा लूंगा। उस चोर ने हरिदास जी से बोला कि वो वाराणसी से बांके बिहारी जी के दर्शन करने आया है। उसे बहुत भूख लगी है और साथ ही उसे विश्राम की आवश्यकता है। हरिदास जी ने उसे अपनी कुटिया में ठहरने की इजाजत दे दी। उसके लिए भोजन का प्रबंध भी किया। जन्माष्टमी का दिन आया। शाम के समय हरिदास जी श्री कृष्ण मंदिर में दर्शन के लिए गए। अवसर पाकर उस चोर ने कुटिया के भीतर प्रवेश किया और संदूक का ताला तोड़कर उसे खोला। संदूक के भीतर एक छोटी सी संदूक रखी हुई थी। चोर ने उस संदूक को भी खोला, तब देखा कि उसके अंदर भी एक छोटी सी संदूक रखी हुई है। ऐसे करते करते उसे 7 छोटे छोटे संदूक प्राप्त हुए और उसने जब अंतिम और सबसे छोटे संदूक को तोड़ा तो उसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा दुखी हो गया। उस संदूक में बांके बिहारी जी की बहुत ही प्यारी मिट्टी की मूर्ति रखी हुई थी। अत्यंत दुख के कारण वह चोर कुटिया से बाहर निकल ही रहा था, तभी उस समय हरिदास जी वहां आ गए। तो हरिदास जी ने उस चोर से कहा, तुम इतने दुखी क्यों हो और कहां जा रहे हो? चोर ने कहा, इतने सुंदर संदूक में भला कोई श्री कृष्ण की मूर्ति रखता है क्या? हरिदास जी बोले, अत्यंत श्रेष्ठ मूल्यवान वस्तु को संदूक में ही रखना तो उचित है। फिर उस चोर ने बोला कि मूर्ति कौन सी मूल्यवान वस्तु है? हरिदास जी ने बोला, यह कोई साधारण मूर्ति नहीं है, यह मेरे श्री कृष्ण की मूर्ति है और मैं इसे अपने से दूर जाने नहीं देना चाहता, इसलिए मैं अपने बांके बिहारी जी को मैं इस सुंदर संदूक में रखता हूँ। चोर को हरिदास जी की यह बात बहुत समझ नहीं आई और वह कुटिया से बाहर जाने लगा। हरिदास जी ने कहा, तुमने इतनी मेहनत करके इस संदूक को तोड़ा है, अब तुम्हें उसका फल तो मिलना ही चाहिए। उस चोर ने हरिदास जी का मजाक उड़ाते हुए कहा कि आपके पास देने के लिए है भी क्या? हरिदास जी कहने लगे, मेरे पास तो तुम्हें देने के लिए कुछ भी नहीं है, परंतु इस बांके बिहारी जी की मूर्ति में तुम्हें सब कुछ प्रदान करने का सामर्थ्य है। चोर ने बोला, भला ये मिट्टी की मूर्ति मुझे क्या दे सकती है? फिर हरिदास जी बोलते हैं कि चोरी करना तुम्हारा धंधा है, लेकिन यहाँ संत के घर से खाली जाओगे तो मुझे पाप चढ़ेगा, कुछ प्रसाद ही लेकर जाओ। इतना कहकर वो अपनी कुटिया से एक फल लाकर उन्हें देते हैं और कहा कि सिर्फ एक बार बांके बिहारी जी की मूर्ति को अपने माथे पर लगा लो। फल को लेते हुए उस चोर ने श्री कृष्ण की मूर्ति को माथे पर लगा लिया। माथे पर मूर्ति के स्पर्श होते ही वह चोर भगवान के पवित्र नामों का उच्चारण करने लगा। श्री राधा कृष्ण केशव गोविंद। उसका हृदय निर्मल हो चुका था और वो हरिदास जी के चरणों में गिर गया। फिर हरिदास जी ने उसे हरिनाम जप और संत सेवक का उपदेश दिया और वह चोर हरिदास जी के साथ ही अब रहता है और पूरे मन से श्री कृष्ण भक्ति करता है। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। जय श्री कृष्णा।